आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के साथ हमारे स्टॉक मार्केट भी हमारे लिए अच्छी बातें लेके आ रहा है। अभी लास्ट वीक का ही परफॉर्मेंस देखे तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करते हुए एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रैली दिखाई हुई है। और यही रैली दिखाने के साथ इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी सारे सवाल भी आते रहते हैं कि अभी ये रैली क्या कंटिन्यू रहेगी क्या, और ऐसे रैली में मुझे अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मैं कैसे करूँ। देखो, मानते हैं अभी ये दिवाली का समय है और हो सकता है आपके हाथ में कुछ बोनस के पैसे भी मिले होंगे, और लेकिन इसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो आपको कॉशियसली इसको डिप्लॉय करना होगा। जानते हैं ये रैली क्या कंटिन्यू रहेगी क्या, और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मार्केट की रैली की ही बात करें तो डेफिनेटली ये दीपावली का सीजन है, और जैसे पहले भी देखा गया है वैसे ये सीजन में हमेशा मार्केट पॉजिटिव परफॉर्मेंस ही दिखाता है। और उसी तरीके से इस साल भी दीपावली के ये सीजन में हमें मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखने मिल रहा है। लेकिन क्या ये मार्केट का केवल दीपावली के रीजन के वजह से ही पॉजिटिव ट्रेंड है क्या, तो वैसे नहीं है। डेफिनेटली दीपावली की वजह से लोगों के पास पैसा आया रहता है, वो इकोनॉमी में खर्चा करके बूस्ट भी करते हैं। लेकिन ये केवल एक ही रीजन नहीं है। दीपावली का तो कुछ दिनों का त्योहार है, वो होने के बाद भी मार्केट को सस्टेन करने के लिए बाकी कुछ रियल फैक्टर्स है जिनका सपोर्ट जरूरी है। उन्हीं फैक्टर में से और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी जो नजर में आ रहा है वो यूएस फेड रेट कट का है। देखो, पहले भी यूएस ने फेड रेट में कट किया हुआ ही है, और आने वाले समय में भी हम यहाँ पे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ये फेड रेट कट हो जाएगा वैसे देखो जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहाँ पे हमें डेफिनेटली एक बूस्ट देखने मिल सकता है। और इंडिया भी एक उन्हीं में से एक इकोनॉमी है जहाँ पे हमें डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और उसी के चलते अभी ये मार्केट में हमें रैली देखने मिल रही है, जो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए और भी कंटिन्यू रह सकती है। साथ ही में देखो, जब भी हम अभी डॉलर और रुपीज इनका कंपैरिजन करते हैं तो रुपीज भी हमें अभी थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। और जैसे ही रुपीज का स्ट्रांग स्ट्रेंथ हमें देखने मिलता है वैसे ही मार्केट में एफआईआईज की भी एंट्री लौटी हुई नजर आती है, और वही अभी फिलहाल के लिए नजर भी आ रहा है। अगर आप लास्ट के कुछ मंथ का एफआईआई का डेटा देखोगे तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तक के अक्टूबर मंथ में देखे तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है। ये पॉजिटिविटी हमें ये डेटा से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जनवरी मंथ में देखे तो वो 87,000 से भी ज्यादा का एफआईआई का सेलिंग था। वही फरवरी मंथ में देखे तो वहां पे भी हमें निगेटिव 58,000 करोड़ का एफआईआई का सेलिंग दिखाई दे रहा है। बाद में भी देखो मार्च अप्रैल मई मंथ में यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर देखने मिली, लेकिन लास्ट के 3 मंथ में देखेंगे तो हमें बहुत हेवी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप जुलाई मंथ में देखोगे तो -47,000 करोड़ की यहाँ पे एफआई की सेलिंग है। अगस्त मंथ में भी यहाँ पे -46,000 की सेलिंग दिखाई दे रही है। सितंबर मंथ में देखे तो वहाँ पे भी 35,000 करोड़ की सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इसके चलते अगर अक्टूबर मंथ का डेटा देखें तो वो काफी हमें पॉजिटिव संकेत देता है। अभी तक का अक्टूबर मंथ का ही डेटा देख लेते हैं। फिलहाल की जो कंप्लीट अक्टूबर मंथ की सेलिंग हमें दिखाई दे रही है वो 895 तक की दिखाई दे रही है। मंथ के स्टार्ट से ही सेलिंग का जो प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। 1, 3, 6 अक्टूबर को सेलिंग का प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है। 7, 8, 9, 10 को देखे तो यहाँ पे एफआईआई की बाइंग हमें स्ट्रांगली नजर आ रही है। हालांकि 13 और 14 तारीख को कुछ हद तक यहाँ पे सेलिंग नजर आ रही है, लेकिन वो पहले के मंथ से कंपेयर करें तो काफी कम दिखती है। 15-16 तारीख को भी एफआईआई ने बाइंग ही दिखाई है। और ऐसे ही टोटल अभी तक के अक्टूबर मंथ में देखेंगे तो हमें जो ओवरऑल सेलिंग है वो केवल 895 करोड़ तक की दिखाई दे रही है। मतलब ये एक पॉजिटिव संकेत है कि आने वाले समय में हम एक और भी ये रैली का कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। देखो, और इसी के साथ अगर हम ये डीआईएस का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे तो हमें हमेशा बाइंग ही नजर आ रही है। मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
अभी इसी के साथ जो मेजर प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है वो टैरिफ के न्यूज़ को लेके है। लेकिन अभी जिस तरीके से न्यूज़ आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आने वाले 2-3 मंथ में ही टैरिफ को लेके भी हमारे लिए कुछ रिलैक्सेशन अवेलेबल हो। और समझो ऐसा कुछ हो जाता है तो वो फिर ये आने वाले जो रैली है उसको और भी बूस्ट कर देगा। लेकिन ये सब अगर समझो हम पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में पकड़ के चलते हैं तो अगर हमारे पास ये दिवाली को चलते कुछ बोनस आया है, कुछ एडिशनल अमाउंट आई है, तो उसे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझो किसी के पास कुछ 2-4-5 लाख के अमाउंट है और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये लमसम अमाउंट किस तरीके से कर सकता है। देखो जब भी मार्केट एक ऊपर की लेवल पे होता है तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर हम हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से कर दे तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी हम ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के ज़रिए। ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि आपके पास जो भी अभी लमसम अमाउंट है वो आप डेट फंड में पार्क कर दें और फिर उसी अमाउंट को आप रेगुलरली एक जो आपका इक्विटी फंड है वहाँ पे ट्रांसफ़र करते रहे। मतलब समझो आपके पास 5 लाख की लमसम अमाउंट है तो उसको 3 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके मतलब मान लेते हैं हम 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट हर 2 वीक के बाद डिप्लॉय करते रहे। तो इसके वजह से क्या होगा, हम लोग एक एवरेज बना पाएंगे जिसके वजह से अगर समझो मार्केट यहाँ से अपवर्ड शूट भी होता है तो भी हमारे लिए किसी भी दुख की बात नहीं होगी। और समझो थोड़ा बहुत साइडवेज में करेक्शन चालू रहता है तो भी ये करेक्शन की वजह से हम एक एवरेजिंग का फायदा लेते हुए हम हमारे लिए एक मॉडरेट लेवल पे बाइंग अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है फिलहाल के मार्केट के परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आपको आया होगा। साथ ही में अगर आपको बोनस की या कोई लमसम अमाउंट आपको मिली है उसको इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरीके से करना है उसकी भी आइडिया आई होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मार्केट अपडेट्स हो इस चैनल पे आते रहते हैं तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।